हेलो दोस्तों, एक लड़की होती है जो है बहुत ही पढ़ने लिखने में कमज़ोर होती है और उसके पिता हमेशा उसे समझाया करते थे कि देखो बेटी, पढ़ लिख के तुम कुछ अफ़सर बन जाओगी और पढ़ा लिखा के तुमको मैं बहुत ही होनहार और अच्छे श्रेणी का आदमी औरत बनाना चाहता हूँ, जो है लोग कहें कि हाँ, कोई आदमी जो है तुमको अफ़सर बनाया है। तो लेकिन वो उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता था और हमेशा वो लड़कों के साथ खेला करती थी। कभी गुल्ली डंडा खेलती थी, तो कभी कंचा खेलती थी, तो कभी इधर उधर ज़्यादातर लड़कों से ही बात किया करती थी और लड़कियों में कम रहती थी। उसका पहनावा भी आदमियों जैसा था और ज़्यादातर खेल वो लड़कों के साथ ही करती थी। तो इस बात पे एक दिन उसके पिता जो है बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसे डांटते फटकारते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम एक किन्नर हो, क्योंकि जो है तुम्हारा वेशभूषा जो है सब लड़कों जैसा है। न तो तुम लड़की लगती हो, न तुम लड़का लगती हो। मुझे तो तुम पे बहुत शक है। इस बात पे वो लड़की को बहुत ही झुंझुलाहट होती है और उसे वो जब ये सुनती है तो उसे बिल्कुल आग बबूला हो जाती है और वो दोस्तों एक ऐसा कर्म कर देती है जिससे सुनकर आप भी बौखला जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा वो क्या करती है कि जो उसका बाप सोच के हैरान कह के हमेशा के लिए पछतावा करता है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। यह कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लोग को पूरी कहानी समझ में आएगी। ये कहानी दोस्तों बहुत ही रोचक है और बहुत ही अच्छी है और लास्ट तक कहानी जब सुनेंगे तभी इसके बारे में जान पाएंगे कि ये कहानी कैसी है। तो दोस्तों, कहानी है मध्य प्रदेश की। उसमें 5 लोग रहते थे। उसमें से जो है जो इसका पात्र है, यानी कि जिसके ऊपर कहानी है, उसका नाम लक्ष्मी रहता है। उसकी उम्र 18 साल रहती है और उसके 2 भाई रहते हैं जो उससे छोटे होते हैं। उसके माता पिता जो मजदूरी का काम करते हैं, वो सोचते हैं कि हम भले मजदूरी काम कर रहे हैं लेकिन लड़की को अपने जो है अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कुछ इसे अफसर बनाएंगे। वो हमेशा अच्छी सोच रखते थे कि एक लड़की को जो है अच्छे ओहदे पे करना है, क्योंकि लड़की अगर अच्छे से पढ़ लिख जाएगी तो इन दोनों भाइयों को भी जो है अच्छी राह पे लगा देगी और वो भी होनहार निकल जाएंगे। लेकिन उसका पढ़ाई में मन कोई लगता नहीं था। वो हमेशा जो है लड़कों के साथ खेला करती थी, उसी के साथ पहनावा ओढ़ावा था और लड़कों जैसा ही पहनावा ओढ़ावा था और लड़कों के साथ ही गुल्ली डंडा कंचा खेला करती थी। तो गांव वाले यही कहते थे कि देखो, परशुराम की लड़की जब भी जो है ये क्या करती है कि सिर्फ लड़कों के साथ खेलती है और लड़कियों जैसा इसके पास कोई गुण नहीं है। तो वो आके शिकायत भी करते थे कि देखिए, आपकी लड़की जो है ज़्यादातर लड़कों में खेलती है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो पूरी गांव की बदनामी होगी और तुम्हारी जो बदनामी होगी सो अलग होगी। तो इस बात पे उसके पिता जो है हमेशा अपनी बेटी को डांटा करते थे और कहते थे कि देखो, तुम अब भी समझ जाओ, क्योंकि जो है अब तुम्हारी वो उम्र बच्चों जैसी नहीं रही है कि तुम हमेशा बच्चों के साथ जो है बच्चों वाली हरकत करती हो। कभी कंचा खेलती हो, कभी गुल्ली डंडा खेलती हो, कभी पतंग उड़ाती हो और कभी लड़कों के साथ हंसी ठिठोली करती हो। ये गलत तरीका है, ऐसा मत किया करो। तो इस पे उसकी माँ भी एक दिन उसको डांटी फटकारी बहुत, लेकिन उसकी आदत वो मानती नहीं थी। हमेशा जो है वो ऐसी ही हरकत किया करती थी। तो एक दिन उसके पिता जो है सोचते हैं कि शायद इसको ऊपर का साया कुछ पड़ गया है, इस चक्कर से हो सकता है कि इसका दिमाग बदल रहा है। तो एक झाड़ फूक के पास ले जाते हैं, एक तांत्रिक होता है उसके पास ले जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं कि इसको जरा ठीक ठाक से देखिए, इसे क्या परेशानी है। ये ज़्यादातर लड़कों जैसा हरकत क्यों करती है, लड़कों के साथ रहती है, वहीं खेलती है कूदती है, गुल्ली डंडा खेलती है और लड़कियों सा इस पर कोई गुण नहीं है, क्योंकि जो हम लोग इसको कोई घर का काम बताते हैं तो वो करती नहीं है, वहाँ से भाग लेती है और लड़कों के साथ ही खेलती है। तो वो सब देखता है। तांत्रिक देखने के बाद कहता है, देखिए, आपकी लड़की बिल्कुल शुद्ध है और सही है और ये ऐसी हरकत करेगी क्योंकि इसके दिमाग में कोई फितूली चीज़ नहीं है और ये मन की साफ है। तो आप ले जाइए, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके पिता जब लाते हैं तो उसके बाद उस अपनी बीवी से कहते हैं कि देखो, हम लोगों की परवरिश या तो इसको गलत तरीके से कर रहे हैं या तो डांटते डपटे नहीं है, इससे ये बिल्कुल डरती नहीं है और ये हमेशा गलत ही काम करती है। तुम इसे डांटती फटकारती क्यों नहीं है? तो उसकी माँ कहती है, अरे उसको तो मैं मारती भी हूँ लेकिन वो जो है अपने आदत से बाज नहीं आती है और वो हमेशा पैंट बुशर्ट पहन के जो है बड़े बड़े
छोटे-छोटे बाल कटा ली है और उन लड़कों के साथ ही खेला कूदा करती है। मैं कैसे उसको समझाऊँ? तो उसको पिता कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है इसका दिमाग अपसेट हो, तो जाते हैं डॉक्टरी इलाज भी कराते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं कि पूरा टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट देखते हैं तो कहते हैं कि इसे तो हर चीज़ सही है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गलत ही परेशान हो रहे हैं, ये समय के साथ एकदम ठीक हो जाएगी। तो कहते हैं 18 साल की हो गई है, अब इसकी शादी करने की हम लोग सोच रहे हैं, तो इसको कैसे ये किसी के साथ जाएगी, तो वो लोग क्या सोचेंगे? तो कहते हैं कि अब इसको किसी तरीके से इसकी शादी करा दीजिए, तभी ये ठीक होएगी, नहीं तो ऐसे नहीं ठीक होगी। तो वो लोग ऐसे ही उसकी शादी करने की ही सोच रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की एक दिन आती है, आने के बाद पैंट बुशर्ट पहन के भागने लगती है, कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद उसके पिता बहुत तेज उस पे गुस्सा हो जाते हैं, डांटते फटकारते हैं और कहते हैं कि मुझे तो शक है कि तुम बिल्कुल किन्नर हो, तुम तो औरत का कोई भी तुम्हारे पास कोई वेशभूषा नहीं है, औरतपन तुम्हारे में है ही नहीं और तुमसे शादी कोई नहीं करेगा और जिस जो शादी कर लेगा हमेशा परेशानी रहेगा। तो इस बात पे ये बात जो है लक्ष्मी जो है पूरे अपने दिल पे ले लेती है और वो सोचने लगती है कि आखिर पिता ने हमें ऐसी बात क्यों कही। उसके बाद वो क्या करती है कि रात भर सोचती है और सुबह जल्दी उठ के वो अपने घर से गायब हो जाती है, चली जाती है। जाने के बाद जो है ये लोग ढूंढते हैं इधर-उधर, काफ़ी ढूंढने के बाद जाते हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं और पुलिस जब इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट लिखने के बाद कहते हैं ठीक है, मैंने तुम्हारे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली है और जल्दी ही तुम्हारी बेटी अगर मिलती है तो हम लोग तुम्हें बताएंगे। तो ये लोग मायूस होकर चले जाते हैं घर और फिर अपने काम में रम जाते हैं, वहीं पे खेती बाड़ी फिर से करने लगते हैं और धीरे धीरे भूलने लगते हैं। फिर 1 महीने बाद का समय गुजर जाता है, तो इनके माता पिता फिर से वो पुलिस के पास जाते हैं, इंस्पेक्टर से कहते हैं कि आपके पास हमने रिपोर्ट लिखाई थी, उस रिपोर्ट में आपने लिखा भी था सब कुछ, उसके बाद भी बेटी हमें मिली नहीं। लगता है उसे कोई बहला फुसला ले गया है या तो उसे कोई मार डाला है, फिर उसकी कोई गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट का पता नहीं चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस बात पे इंस्पेक्टर कहता है जाओ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, हर जगह उसकी फोटो छपवा दी है और थाने थाने जाके पता लगा रहे हैं, आप परेशान ना होइए, धीरे धीरे एक दिन लड़की आपकी मिल जाएगी, आप जाइए। तो इस भर के मायूस होके जो है वो आज चले आते हैं, आने के बाद अपने काम धंधे में लग जाते हैं। फिर एक दिन अचानक देखते क्या है कि लक्ष्मी जो है उसके सामने आके खड़ी हो गई है। उसका समय कम से कम जो है साल भर से ऊपर हो जाता है, लेकिन जब देखते हैं लक्ष्मी को तो देख के बिल्कुल दंग हो जाते हैं। उसकी माँ भी देख के रोने लगती है। वो कहती है बेटी इतने दिन तुम कहाँ रही, हम लोग तो समझे शायद तुम मर मिला गई हो, कहीं चली गई हो या तुम्हें किसी ने कोई मार डाला है। तो कहते हैं कि देखो माँ, मुझे एक दिन पिता ने मुझे एक किन्नर बोला था और कहा था कि तुम किसी लड़के के साथ सुखी नहीं रह सकती और जिससे तुम शादी करोगे वो भी दुखी ही रहेगा और तुम्हारी आदतें जो है बिल्कुल किन्नर जैसी हैं, न तुम आदमी में हो न औरत में हो। मुझे ऐसा कहा था तो मुझे ये बात दिल पे लग गई थी, इसी वजह से मैं घर बार छोड़ के चली गई और इस लड़के को देखो, इससे इससे मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया था और इसके वजह से ये 2-3 महीने का बच्चा भी मेरे साथ में है। तो बच्चा भी बहुत सुंदर रहता है। उसको जब देखती है माँ उसकी तो उसको ले लेती है गोद में और खिलाने लगती है और कहती है कि ठीक है, आप परेशान ना हो बेटी, हम लोगों से जो गलती हुई, पिता भी क्षमा मांगता है। हमने गलती से तुम्हें ये बुला-भला कह दिया और तुमने उसे दिल पे ले लिया। ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब तुम लोग यहीं पे रहो और अपना गुज़र बसर करो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और इसकी लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ऐसी बात मैंने अपनी लड़की के साथ बोला। ये बात मैं कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर ऐसी बात अपने दिल पे ले लेगा तो ऐसी हरकत कर सकता है। हम लोग तो सोच लिए थे कि शायद तुम कहीं मर-मिला गई हो या कहीं कोई तुम्हें अगवा कर लिया गया या कोई मार डाला है। लेकिन इतने साल के बाद तुमने फिर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो अच्छा हुआ, मैं अपनी गलती को क्षमा करता हूँ, क्षमा माँगता हूँ और इसी तरीके से फिर वो दोनों दंपति वहाँ पे रहने लगते हैं और फिर उनका घर पूरा सुखमय हो जाता है धीरे-धीरे। यहीं पे कहानी दोस्तों ये समाप्त हो जाती है। लेकिन ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोग के देश के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि एक जागरूक करना था
कि किसी लड़का किसी लड़की को इस तरीके से वचन नहीं बोलना चाहिए कि उसके दिल पे आ जाए। कोई भी गलत कदम उठा सकता है या गलत कर सकता है। उसी तरीके से उसके पिता ने जैसे लक्ष्मी को ऐसी बात बोल दी तो उसके दिल पे आ गई और वो घर छोड़ के ऐसा कदम उठा लिया। ऐसा दोस्तों करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है बच्चे भले गलती करते हैं लेकिन उनको जो है कभी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। यही कहानी।